हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चे फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो टाइटल है चैप्टर का, ये हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये कहना चाह रहा है बच्चे, हम फूड जो खाना हम खाते हैं ना, खाने के बिना हम नहीं रह सकते हैं, है ना। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पर इस चैप्टर में बात हो रही है कि बच्चे जो खाना हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है वो आता कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो जो टाइटल है बच्चे, आपको वो समझ आ गया कि हम खाने की बात करेंगे इस चैप्टर में, और ये पता लगाएंगे कि जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको लाइन बाय लाइन ये चैप्टर, देखो आपके सामने एनसीईआरटी का बिल्कुल बुक मैंने खुला हुआ है और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी कि ये चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है, और उसके बाद बच्चे इसकी कॉन्टिन्यूएशन में मैं इसके शॉर्ट नोट्स की और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो बच्चे। हाँ, तो स्टार्टिंग में चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, वो कह रहा है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। तो वो क्या पूछ रहे हैं बच्चे कि आपने आज क्या खाया खाने में, और ये पता लगाओ कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया खाने में। और जब ये पता लग जाए तो फिर ये बताओ कि क्या आप रोज़ सेम खाना खाते हो। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप सुबह भी सेम सब्जी खा रहे हो, दिन में भी सेम सब्जी खा रहे हो, रात में भी सेम सब्जी खा रहे हो, और एक हफ्ते तक वो सेम ही सब्जी खा रहे हो। ऐसा तो नहीं होता है ना बच्चे। हम तो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ और, 2 बार रिपीट हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ एक ही खाना खाते हैं। खाना तो हम बहुत टाइप का खाते हैं, है ना। तो ये जो हम बहुत टाइप का खाना खाते हैं ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैरायटी। क्या बोलते हैं, फूड वैरायटी। बेसिकली हम इसको फूड वैरायटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, बहुत सारा वैरायटी होता है आपके पास, है ना। तो देखो, फर्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या बोला हुआ है बेटे कि आपको आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको अपने फ्रेंड से ये पूछना है कि पूरा दिन में आपके फ्रेंड्स ने क्या खाया। और जब आपको पूछ लोगे तो बच्चे आपको बुक के अंदर यहाँ पे नेम लिखना है अपने फ्रेंड का, और यहाँ पे लिखना है कि उसने दिन में क्या खाया। ठीक है, आइटम्स लिखा हुआ है ना बेटा, तो आइटम्स का मतलब उसने एक चीज़ तो खाई नहीं होगी, उसने 2-3 चीज़ें खाई होंगी। तो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि बच्चे उसने पूरा दिन में क्या क्या खाया, और वो इस टेबल के अंदर लिख देना है। ठीक है बेटा, अब देखो इस पेज के अंदर अगर आप देखो तो आपको ये डिफरेंट फूड आइटम्स की फ़ोटो दिख रही है ना बच्चे। इसमें इडली बनी हुई है, फिश बनी हुई है, दाल बनी हुई है ना। तो बेटा अब बहुत सारी वैरायटी होती है ना, बहुत सारे टाइप के खाने होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक टाइप का खाना खा रहे हैं। देखो, there seem to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? अब बच्चे हम ये तो समझ गए कि भाई हम खाना खाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी भी होती है ना बच्चे। पर अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो खाना हम खा रहे हैं भाई वो बना किससे है, किसी चीज़ से तो बना होगा ना वो। तो अब हमें ये पता करना है कि वो खाना बना किससे है। ठीक है, मान लो आपको घर पे राइस बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं आपको घर पे, राइस। तो राइस बनाने के लिए बच्चे आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप कच्चे राइस लोगे, है ना, और उसके बाद उसको वाटर के अंदर बॉईल करोगे। तो अब क्या क्या चाहिए था आपको राइस बनाने के लिए, वाटर चाहिए था, और क्या चाहिए था बेटा, राइस चाहिए था, है ना। तो इन दोनों मटेरियल को जो आपने राइस बनाने के लिए यूज़ किए बच्चे, उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसको बच्चे जब हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं तो ये वो मटेरियल हैं जो हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि बच्चे बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी, वाटर चाहिए था और आपको राइस चाहिए था।
पर ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं बच्चे, तो उसके अंदर हमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना। तो इस पूरे पैराग्राफ में बच्चे उसने क्या बताया है कि जो खाना आप खाते हो उसको बनाने के लिए भी जो मटेरियल आपको चाहिए होता है उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। और क्वेश्चन इस पैराग्राफ से ये बन सकता है कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद बच्चे एक्टिविटी 2 देखो, इसमें उसने क्या बोला हुआ है कि आपको चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। अब देखो बच्चे, आपने इस टेबल में क्या किया था, 1.1 टेबल में आपने क्या किया था कि आपने बच्चे का नाम लिखा, अपनी फ्रेंड का नाम लिखा और उसने क्या खाया पूरे दिन में, है ना, ये आपने लिख लिया। इस टेबल में बच्चे आपको क्या करना है, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि जो उसने खाया वो बना किससे। जैसे उसने खाई रोटी एंड चपाती, या तो हम रोटी बोल सकते हैं या हम चपाती बोल सकते हैं, कोई कोई पराठा भी खा सकते हैं। पर बच्चे रोटी या चपाती खाने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक तो आपको आटा चाहिए था और एक आपको वाटर चाहिए था। तो दो ही तो चीज़ें चाहिए थी आपको रोटी बनाने के लिए, है ना। तो वो क्या हो गए, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। दूसरा क्या हो गया बच्चे, दाल। अब दाल के अंदर एक तो आपको पल्सेस चाहिए, दाल चाहिए ना बच्चे कच्ची, वाटर चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए और थोड़ी सी स्पाइसेस चाहिए। तो अब देखो, रोटी के अंदर सिर्फ दो मटेरियल लगे तो दो इंग्रेडिएंट्स, बॉइल्ड राइस के अंदर भी दो ही लगे थे तो क्या हुआ बच्चे, सिर्फ दो बने, ठीक है। अब दाल के अंदर तो 4-5 हो गए ना बच्चे, तो इसके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है कि आपके एक ही होंगे, दो ही होंगे, 5 ही होंगे। वो बिल्कुल हमारे आइटम पे डिपेंड करता है कि उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको सब समझ आया। अब चलो, अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो बच्चों को क्या कह रहा है, व्हाट डू वी फाइंड सब इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। वो कह रहा है अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको कोई कॉमन इंग्रेडिएंट मिला, ऐसा कोई कॉमन मटेरियल है जिसको आप बहुत सारे खानों में यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा खाना बनाने के लिए। जैसे बच्चे सॉल्ट है ना, जो स्पाइसेस है। अब सॉल्ट तो बेटा हर जगह यूज़ होता है, दाल में भी यूज़ होता है, राइस में भी यूज़ होता है। आप कोई भी तरह की डिश, बिरयानी बना, मतलब आप कुछ भी बना लो तो सॉल्ट तो नेसेसिटी है, तो ये एक कॉमन आइटम है ना बच्ची। तो वो पूछ रहा है कि आप ये पता लगाओ और डिस्कस करो अपनी क्लास में कि कौन कौन से वो कॉमन आइटम्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे खाना बनाने में, जो हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप मान लो 5-6 डिशेस के अंदर एक कोई ऐसा कॉमन हो सकता है जो हम सब में डालते हैं। जैसे स्पाइसेस तो बच्चे कॉमन होती हैं, हल्दी भी वही होती है, मिर्च भी वही होती है, नमक भी वही होती है ना। तो अगर हम कुछ खाना में बेसिकली तो स्पाइसेस वही डालते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉमन हो गया। वाटर कॉमन हो गया, घी कॉमन, ऑयल कॉमन, है ना। ये सारे मटेरियल्स जो हम सब में ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चे हमें दो चीज़ें तो समझ आ गई कि एक खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कि खाने की बहुत सारी वैरायटी है। और तीसरी चीज़ ये कि भाई वैरायटी तो है पर हर चीज़ को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, और हर खाना बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स अलग लगेंगे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब हम ये पता लगाएंगे बेटा कि जो हमारा खाना बनता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो सामान जिससे हम खाना बनाते हैं, उसको बनाने के लिए बच्चे वो आता कहाँ से है, उसके सोर्स क्या हैं। देखो, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस, है ना। जैसे बच्चे देखो, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसका सोर्स आपको पता है, सोर्स का मतलब क्या हो गया कि वो कहाँ से आ रहे हैं, है ना। कहीं से प्रोड्यूस हो रहा होगा ना बच्चे वो। तो फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, ट्रीज से आ रहे हैं, वेजिटेबल्स कहाँ से आ रही हैं, ये सब तो प्लांट से आ रहे हैं ना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सोर्स हमें पता है कि भाई वो प्लांट से आ रहे हैं, है ना। बट जैसे राइस है, वीट है,
तो आपने कभी देखा है खेत होते हैं इतने बड़े बड़े, पैडी के, राइस के होते हैं, व्हीट फील्ड के होते हैं, सारे रोज़ में प्लांट्स करे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग फार्मर्स जो हमारी खेती करते हैं बच्चे, वो यही तो उगा रहे होते हैं। क्या उगाते हैं वो? राइस उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, बहुत सारी। इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि बच्चे कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, ठीक है। अब देखो, जैसे कुछ फूड आइटम्स है, जैसे मिल्क हो गए, एग हो गया, मीट हो गया। अब ये क्या है बेटा? मिल्क, एग और मीट, ये कहाँ से आएंगे? एनिमल से आएंगे ना। मिल्क भी एनिमल से आता है, एग भी एनिमल से आता है और मीट भी एनिमल से आता है। तो क्या सोर्सेज हुए? अब देखो, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है बच्चे, एक एनिमल सोर्स होता है। आपको दो सोर्सेज लर्न कर लेने हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट प्लांट सोर्स, सेकंड एनिमल सोर्स। ये बात समझ आई बेटा? इसके बाद चलो आगे जब हम चलते हैं तो हमारी एक्टिविटी 6 है। इसमें हमें क्या बोला हुआ है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर लिस्ट किया था ना बेटा कि हमें क्या क्या चाहिए, चपाती के लिए आटा चाहिए, वाटर चाहिए, पल्सेस चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो दो तरह के तो सोर्सेज हो गए, प्लांट सोर्स हो गया बच्चे और एनिमल सोर्स हो गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये टेबल दिख रहा है आपको, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम। इसमें बच्चे इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए हैं और सोर्सेज भी लिखे हुए हैं। जैसे मान लो आपको क्या बनानी है बच्चे, इडली बनानी है। तो इडली बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। पर ये कहाँ से आता है बच्चे? राइस प्लांट से आता है ना। उड़द दाल कहाँ से आता है, सॉल्ट कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है। ये टेबल के अंदर आपको फिल करना है कि ये सब कहाँ से आते हैं, ठीक है बेटा। जैसे चिकन करी हो गई, इसमें चिकन डलता है, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर। तो चिकन कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। स्पाइसेस कहाँ से आते हैं? ये आपको बताना है। ऑयल, घी कहाँ से आता है? सरसों का तेल होगा तो प्लांट से आ सकता है, और अगर हम एनिमल से ले तो हमारा घी निकलता है ना, जो मिल्क से हम घी बनाते हैं। अब जैसे खीर बनानी है बेटा, तो इसमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, है ना। तो मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। और राइस कहाँ से आता है बच्चे? प्लांट से आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपको सबसे पहले तो व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3। हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो सोर्सेज होते हैं हमारे फूड के, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ग्रेन है, सीरियल है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये तो प्लांट से आ रहे हैं। पर एनिमल्स भी तो हमें दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, एग्स दे रहे हैं। तो बच्चे हमने क्या सीखा कि जो हमारे सोर्सेज हैं प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, वही दो तरह के मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे सोर्सेज भी कहाँ से आते हैं। काऊ दूध देती है, गोट देती है, बफेलो देती है। तो ये तो कॉमन एनिमल्स हो गए ना जो हमें मिल्क देते हैं, है ना बेटा। अब देखो, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट के पार्ट और एनिमल की प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है बच्चे। देखो, प्लांट तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे पास खाना कहाँ से आएगा? हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं ना, जैसे रूट्स खाते हैं, कभी कभी स्टेम्स खाते हैं, कभी कभी फ्लावर्स भी खाते हैं, है ना। कभी आपने ये देखा है कि आपने पम्पकिन कभी खाया? आपने पम्पकिन, है ना। तो देखो बच्चे, बहुत सारी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम प्लांट से खाते हैं। अब आपको ये जो पहेली है ना, पहेली पहेली ये जानना चाहती है क्या कोई ऐसा भी सोर्स होता है जो प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं से आ सकता है। तो आप ये बात सोचो कि क्या कोई ऐसा सोर्स है जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कोई सोर्स हो। अगर कोई सोर्स है तो आप मुझे कमेंट करना और बताना कि ऐसा कौन सा सोर्स है, ठीक है बेटा। अब देखो, इसके बाद हमारा ये टेबल दिया हुआ है, प्लांट पार्ट एज सोर्सेस। अब इसमें क्या है बच्चे? ब्रिंजल है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स और उसका सोर्स है, और कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं आपको ये पता है ना। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर देखो, सब देख रहे हैं ये पिक्चर? देखो,
इसके अंदर बेटा ये क्या है, फ्लावर, ये क्या है, फ्रूट, स्टेम, लीफ। ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है ना बच्चे, ये जो ऊपर का पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया हमारा शूट सिस्टम। और जो नीचे का पार्ट है ना रूट्स वाला, इसको क्या कहते हैं बेटा हम, रूट सिस्टम। तो पहले तो जो हमारा प्लांट है उसमें कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम होता है और बच्चे एक रूट सिस्टम होता है, ठीक है। पर ये थोड़ी है कि हम पूरा का पूरा प्लांट ही खा जाते हैं, किसी की हम स्टेम खाते हैं, किसी का हम फ्रूट खाते हैं, किसी का हम लीफ खाते हैं, है ना। तो अब ये नीचे ये बताएंगे कि भाई आप कौन से पार्ट, कौन से फ्लावर या कौन से स्टेम खाते हो, रूट खाते हो या लीफ खाते हो, ठीक है। तो अब देखो, जो भी पार्ट है ना, जो भी पार्ट हम प्लांट का खा सकते हैं ना बेटा, उसको हम बोलते हैं एडिबल पार्ट। क्या बोलते हैं, एडिबल पार्ट। जैसे जो मस्टर्ड प्लांट होता है वो हमें ऑयल देता है, और क्या देता है, उसकी लीव्स वेजिटेबल बनाने के भी काम आती है। अब जैसे जो बनाना है, कच्चे जो बनाना होते हैं ना, उनकी सब्जी भी बनती है, और फ्रूट की तरह भी हम जब वो पक जाता है तो खा लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्या है बच्चे, प्लांट पार्ट एज फूड। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, फूड आइटम और उसके सोर्स और उसका प्लांट। अब जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल पता है ना आपको, जो ब्रिंजल होता है बच्चे, उसके अंदर डलता क्या क्या है, एक तो बच्चे ब्रिंजल डलता है, एक चिली डलती है और एक ऑयल डलता है, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि उसमें डलता क्या क्या है, पर भाई वो आता कहाँ से है, जो ये ब्रिंजल है वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या है, फ्रूट है। चिली क्या है, फ्रूट है। ऑयल क्या है, सीड है। तो आपको ये बात समझ आई कि आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि पहले तो हमने खाना क्या बनाया, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल डला या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले, ठीक है। और उसके बाद बच्चे ये बताना है कि हमने जो यूज़ किया वो पार्ट कौन सा था प्लांट का, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसके बाद जो आपकी एक्टिविटी 4 है उसमें ये बताया हुआ है, जो आपने सारे ऊपर लिस्ट किया, जो भी आपने ये देखा कि फूड जो आइटम्स होते हैं वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट से आते हैं, और हम कौन कौन से एडिबल पार्ट्स को खा सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि कोई भी अननोन प्लांट होगा और जाके आप देखेंगे कि चलो मैं देख के आता हूँ कि क्या ये एडिबल है, क्या इसको खा सकते हैं, चलो मम्मी मैं चख के बताता हूँ या चख के बताती हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी है, पॉइजनस उसमें जहर हो सकता है। कुछ भी आप ऐसा खुद से नहीं ट्राई करेंगे कि कोई भी पेड़ और कोई भी प्लांट कहीं भी लगा हुआ है और आप चख के देख रहे हैं कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद हमारी एक्टिविटी 5 है, जिसके अंदर हमने, आपने स्प्राउट्स खाए, स्प्राउट्स मम्मा बनाती है ना ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, तो उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, मूंग की दाल, चना की दाल हम ले लेते हैं, ठीक है। पर हम उसको करते कैसे हैं, स्प्राउट्स होते कैसे हैं, तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको बेसिकली उसी के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले आप कुछ सीड्स ले लोगे, या तो आप चने की दाल ले लोगे, आप मूंग की दाल ले लोगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप उसको स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब उसके सीड्स को थोड़ी सी क्वांटिटी में एक कंटेनर के अंदर डालोगे, जिसके अंदर ऑलरेडी पानी होगा, और उसको एक दिन के लिए रख दोगे। नेक्स्ट डे आप पानी निकाल लोगे, और वो जो सीड्स हैं, जो सीड्स बच गए हैं पानी निकालने के बाद, उनको एक वेसल में डालोगे और एक टाइट वेट क्लॉथ में टाइटली पैक कर दोगे, मतलब टाइटली उसको बांध दोगे। और उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करना कि आपको क्या चेंजेस दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप करके देखना एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आप देखोगे कि दाल में से भी ना वाइट वाइट कलर के धागे, जिसको हम वाइट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये समझ लो कि आपके सीड्स बच्चे स्प्राउटेड हो गए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बच्चे आप सीड्स को दोबारा वॉश करो, दोबारा ड्रेन करो, और उसको फिर एक दिन के लिए रख दो, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे चने की जो दाल होगी वो इस तरह से आपको दिखेगी, हाँ।
अब आप वेट क्लोथ में रख देना और आप नेक्स्ट डे देखोगे कि वो स्प्राउटेड होंगे। ओके। अब क्या होगा कि आप जब उनको वॉश कर लोगे स्प्राउटेड सीड्स को, उसके बाद आप उनको खा सकते हो। आप उनको बॉईल भी कर सकते हो, आप इसमें नमक मिर्च स्पाइसेस भी डाल सकते हो और उसका टेस्टी स्नैक बना सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमारा एक पार्ट हुआ है चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगी, तो आप उस वीडियो को चेक करना। उस पार्ट में हम ऑलमोस्ट चैप्टर ये ख़त्म कर देंगे। उसके बाद इसी चैप्टर की सीरीज़ आएंगी जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बताऊंगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इस चैप्टर के लिखवाऊंगी। तो वो सीरीज़ भी पक्का देखना। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि मैम हमें ये वाला सेक्शन समझ नहीं आया, मैं आपको वो पैराग्राफ दोबारा समझा दूँगी। ओके बेटा।